नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रसखान व्याख्या भाग 5। रसखान जो कि कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति के बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों में इनका स्थान है। तो आइए इनके मनोभावों को इनके सवैयों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। चंदन खोर पे बिंदु लगाए के कुंजन ते निक्स्यो मुस्कातो, राजत है वनमाल गरे अरु मोर पखा सिर पे फहरातो। यहाँ पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि चंदन खोर पे बिंदु लगाए के, यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि चंदन का बिंदु लगाकर, माथे पर चंदन का बिंदु लगाकर, टीका लगाकर, लगाई यानी लगाकर, कुंजन ते निक्स्यो, निक्स्यो यानी निकला, कुंज से, कुंज कुंज क्या होता है यहाँ पर? उपवन, यानी कुंजन अर्थात उपवन से निक्स्यो निकला मुस्काते हुए। कौन? जो कृष्ण है। चंदन का तिलक लगाकर माथे पर, और इसके साथ साथ कहाँ से निकल रहे हैं? उपवन से मुस्कुरा कर बाहर निकल रहे हैं, तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। राजत है, शोभित है। वनमाल गरे, गरे यानी गले में, वनमाला अलग अलग फूलों की बनी हुई जो माला है वो गले में विराजमान है, शोभायमान है। अरु, और मोर पखा सिर पे फहरातो, और मोर पंख उसके सिर पे फहरा रहा है, यानी सिर पर मोर पंख धारण किया हुआ है। मैं जब ते रस खान विलोकती, ही कछु और न मोही सुहातो, कि मैं जब से उस रस की खान को विलोकती हूँ, देखती हूँ, और कुछ भी मोही मुझे न नहीं सुहातो अच्छा लगता। कि मैं जब उस सुंदर कृष्ण को देखती हूँ, जो रस की खान कृष्ण है उसको देखती हूँ, तो मुझे और कुछ देखना अच्छा नहीं लगता। प्रीति की रीति में लाज कहाँ सखी, है सब सो बड़ नेह को नातो। तो यहाँ पर गोपी क्या कहती है कि प्रेम की रीति में लज्जा का कोई स्थान नहीं है। सखी को कह रही है, सब में बहुत ही नेह यानी प्रेम का नाता बन जाता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पर लाज या लज्जा नहीं रहती, बल्कि उससे प्रेम का नाता स्थापित हो जाता है, यानी प्रेम स्थापित हो जाता है। इसीलिए जो गोपियां हैं वो कृष्ण से प्रेम का नाता स्थापित कर लेती है, वहां पर लज्जा का कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम के नाते को संसार में सबसे बड़ा नाता माना गया है, सबसे बड़ा संबंध माना गया है। तो यहाँ कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है उसको अभिव्यक्त किया गया है। इसके साथ साथ चित्रात्मक भाषा है, जब हम पढ़ते हैं तो आंखों के सामने कृष्ण का सुंदर चित्र उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ चित्रात्मकता प्रदर्शित हो रही है। मिली खेलत फाग बढ़ियो अनुराग, सुराग सनी सुख की रमके। यहाँ पर क्या कहते हैं कि मिली, मिलकर खेलते हैं। फाग, होली का वर्णन है कि सब सखियां मिलकर फाग खेलती है। बढ़ियो अनुराग, उससे क्या होता है? अनुराग यानी प्रेम, उससे आपसी प्रेम बढ़ जाता है। सुराग सनी, सुराग यानी सुंदर राग में सनी हुई, सुख की रमके, रमके क्या है? क्रीड़ाएं करना, अटकेलियां करना। कि सुंदर राग से सुख की जो किरणाएं हैं सब करने लगते हैं, चारों ओर सुंदर राग फैल जाता है। और ऐसे में सभी किरणाएं जो करते हैं वो कौन सी किरणाएं होती है? सुख देने वाली किरणाएं होती है, या सुख पूर्वक किरणाएं होती है। कर कुकुमलय करी कंजमुखी, प्रिय के दृग लावन को धमके। कर यानी हाथ में, कुमकुम, कुकुम यानी गुलाल लेकर, करी कंजमुखी, कंजमुखी यानी कमल के समान सुंदर मुख वाली, कंज यानी कमल, कमल के समान सुंदर मुख वाली जो गोपियां हैं वो प्रिय के, प्रिय कौन है यहाँ पर? कृष्ण के, कृष्ण के दृग लावन को धमके, कृष्ण के दृग नेत्रों को लगाने के लिए दौड़ पड़ती हैं, भाग पड़ती हैं। यानी फाग के समय में जो कमल के समान सुंदर मुख वाली गोपियां हैं वो कृष्ण से आंखें लगाने के लिए दौड़ पड़ती हैं, अपना स्नेह व्यक्त करने के लिए दौड़ पड़ती हैं। रसखानी गुलाल की धुंधर में ब्रज बालन की द्युति यों चमके। रसखान जी कहते हैं कि गुलाल की जो चारों ओर धुआं उठा हुआ है, यानी वातावरण में चारों ओर गुलाल जो फैला हुआ है, उस गुलाल, वो गुलाल कैसा है? बादलों के समान, धुएं के रूप में बादलों के समान दिखाई देता है। और उसमें ब्रज बालों की, ब्रज बालाएं कौन है? जो गोपियां हैं, उनकी चमक, द्युति चमक और भी ज्यादा यों दमके, ऐसे दमकने लगती है, ऐसे चमकने लगती हैं। कैसे? मनो, उत्प्रेक्षा अलंकार है।
मनो सावन मांझ ललाई के, मानो सावन के मांझ, सावन में, ललाई यानी लालिमा के, मांझ चहूं दिसी ते चपला चमके, उसी में चहूं दिसी चारों दिशाओं में, चपला यानी बिजली जैसे चमकने लगती है। चारों ओर धुआं है वो बादलों का प्रतीक है, और जो गोपियां हैं उनके मुख की जो चमक है वो बिजली के समान दिखाई देती है। और ऐसे लगता है कि सावन के महीने में चारों ओर जब वातावरण लालिमा लिए होता है और उसमें जो चपला या बिजली की चमक चारों ओर फैल जाती है, वैसा ही वातावरण यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, यानी बिजली की चमक जैसे चारों ओर फैल रही है। फूलत फूल सबे बन बागन, बोलत मोर बसंत के आवत। बसंत ऋतु का वर्णन है कि बसंत ऋतु के आने पर फूलत खिल उठते हैं फूल सबे, कि सभी फूल खिल उठते हैं, और वन और बागों में बोलने लगते हैं कौन, मोर, कि मोर बोलने लगते हैं। कब बोलते हैं, जब बसंत ऋतु आ जाती है। कोयल की किलकार सुने, कि चारों ओर कोयल की जो कूक है वो सुनाई देने लगती है, और उस किलकार को सुनकर सब कंत, कंत यानी पति, सभी के जो पति हैं वो विदेशन ते तब धावत, तब धावत यानी धावत, धाने का मतलब है वापिस आ जाते हैं। कब वापिस आ जाते हैं, दौड़ते हैं। कब दौड़ते हैं, जब कोयल की किलकार उनको सुनाई देती है तो वो विदेशों से घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। ऐसे कठोर महारस खान, जो नेकहूं मोरी ये पीर न पावत, और ऐसे कठोर हैं महारस खान, यानी रस की खान कौन है यहाँ पर, कृष्ण है। वो ऐसे कठोर हैं जो नेकहूं बिल्कुल भी नहीं, ये पीर न पावत, मेरी पीड़ा को नहीं जानते, पावत यानी प्राप्त करना, जो मेरी पीड़ा के बारे में बिल्कुल भी नहीं समझते। यहाँ एक गोपी अपने मन के भावों को व्यक्त कर रही है। वो कहते हैं कि मेरे प्रियतम जो कृष्ण है वो इतने कठोर है जो मेरी पीड़ा को बिल्कुल भी अनुभव नहीं करते। मेरी पीर यानी पीड़ा, पीड़ा कौन सी पीड़ा, वियोग की पीड़ा, विरह की पीड़ा, बसंत के महीने में जो वियोग की पीड़ा है उसका वर्णन है कि ऐसे में वो मेरी पीड़ा को नहीं जानने का प्रयास करते, नहीं समझते। हुक सी सालत है ही हमें, कि हुक, हुक सी उठती है, सालत यानी दुख देती है, चुभती है, परेशान करती है। ये यानी हृदय में, जब बैरिन कोयल कूक सुनावत, कि जब बैरिन, बैरिन कौन, शत्रु, जब कोयल भी शत्रु बन जाती है और कूक, उसकी जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देती है, तो मन में एक हुक सी उठती है, एक पीड़ा सी उठती है, और वो मेरे मन में चुभती है। यानी कोयल का बोलना गोपियों को अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्योंकि वियोग अवस्था है उनकी, कृष्ण उनके साथ नहीं है। तो वियोगावस्था में जो प्रकृति सुखदाई होती है वही दुखदाई बन जाती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी पीड़ादायी बन जाते हैं। तो यहाँ पर कोयल का बोलना गोपियों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके जो कृष्ण है, रसखान है, कृष्ण है, वो उनकी पीड़ा को नहीं समझते और उनसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं। विरह की जो आंच लगी तन में, जब जाए परी जमुना जल में। अपने विरह की अवस्था का वर्णन करते हुए एक गोपी अपनी सखी को कहती है कि जब विरह की आंच लगी, यानी विरह की अग्नि में जब मेरा तन जलने लगा, तब क्या किया, जब जाए परी जमुना जल में, तो मैं अपनी उस आग को, अग्नि को बुझाने के लिए जा पड़ी। कहाँ पर, यमुना के पानी में, यमुना नदी में कूद गई। क्यों कूदी वो यमुना नदी में, या क्यों गई, क्योंकि उसकी विरह की जो अग्नि है वो ऐसे लगता है कि उसके शरीर को जला रही है। उस अग्नि का शमन करने के लिए, उसे बुझाने के लिए वो यमुना के जल में चली गई। बिरहा नल, विरह की अग्नि, विरह और अनल दोनों का यहाँ समावेश किया गया है। तो विरह की जो अग्नि है उस ते जल सूख ही गयो, और जब यमुना नदी में वो गई तो विरह की अग्नि बुझने के बजाय उसने क्या किया, जल को ही सुखा दिया, और मछली बही छाड़ी गई तल में, और मछली बहकर चली गई कहाँ पर, तल में, नीचे धरती में चली गई उस विरह की अग्नि से परेशान होकर, क्योंकि उसका जल तो सूख गया था यमुना का, और उस यमुना के जल सूखने के कारण जो मछली है वो नीचे जमीन में चली गई। जब रेत फटी रू पताल गई, और उस विरह की अग्नि के कारण यमुना नदी की जो रेत है वो फट गई, अर्थात यमुना नदी में दरारें पड़ गई और पताल गई। और क्या पताल में गई, पताल में अग्नि, विरह की अग्नि जब पताल में पहुंची तब क्या हुआ, तब शेष जर्यो,
शेष यहाँ पर कौन है? जो शेष नाग पताल में निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पताल के जो शेष नाग हैं वो भी जल गए धरती तल में, और धरती के भीतर पताल में जब अग्नि पहुंच गई तो वहां पर जो शेष नाग हैं वो भी उस विरह की अग्नि से जल गए। रसखान तबे ही आँच मिटे। रसखान क्या कहते हैं? तबे कि तब, ही यह आँच मिटेगी, ये विरह की अग्नि तब समाप्त होगी जब आए कि शाम लगे गल में, कि जब शाम आकर मुझे अपने गले लगा लेंगे तभी ये विरह की अग्नि दूर हो पाएगी। तो यहाँ पर रसखान जी गोपियों के माध्यम से अपने मन के भावों को व्यक्त किया है। लेकिन जो ये सवैया है इसमें ऊहात्मकता है, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, क्योंकि यमुना नदी का सूख जाना और यमुना नदी के तल में जो मछलियां हैं वो उनका तल में चले जाना, शेष नाग का जल जाना, यमुना नदी की रेत का फट जाना, ये सब बातें स्वाभाविक नहीं है। तो ये अतिशोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है अपने मनोभावों का। यहाँ पर अनुप्रास और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। सवैया छंदैया आप ध्यान में रखेंगे, आत्मकथात्मक शैली है, क्योंकि रसखान अपने मन के भावों को गोपियों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। गोकुल नाथ वियोग प्रलय जिमि गोपिन नंद जशोमती जूपर, कि गोकुल नाथ, गोकुल के नाथ कौन है? कृष्ण है। कृष्ण के वियोग में प्रलय आ गई, जिमि जैसे गोपियों ने नंद और जशोमती यानी यशोदा बही गयो अंशवन परवा भयो जल में ब्रजलोक तिहु पर, कि इन गोपियों के, नंद के और यशोदा के आंसुओं के प्रवाह से बह गया भयो जल में, और डूब गया जल में कौन? ब्रजलोक, जो ब्रज भूमि है। ऐसे लगता है कि वो नंद, गोपियों और यशोदा की आंखों से निकलने वाले आंसुओं के प्रवाह में समस्त ब्रजमंडल डूब गया है। तीर्थ राजसी राधिका प्राण सूतो रसखान मनोब्रज भूपर, लेकिन जो राधिका है वो कैसी है? तीर्थराज के समान। तीर्थराज कौन है? प्रयाग। प्रयाग जो जहाँ पर पवित्र जल बहता है, लेकिन वो अपनी जगह, जो प्रयाग है उसका अपना महत्व है, अपना स्थान है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं रसखान जी कि जो राधा है वो कैसी है? प्रयागराज के समान है, प्रयाग के समान है। और प्राण सूतो, और उनके प्राण कौन है? रसखान मनोब्रज भूपर, और उसके जो प्राण हैं वो तो मानो ब्रज भूमि पर अवतार लेने वाले कौन है? रसखान। प्राण लेने अवतार लेने वाले रसखान कौन है? कृष्ण, जो रस के खान है। यहाँ रसखान का दो अर्थों में, रसखान एक तो कवि हैं और दूसरे रस के खान कौन है राधा के लिए? वो कृष्ण है। कि मनो ब्रज भू पर, मानो ब्रज भूमि पर अवतार लेने वाले कृष्ण ही राधिका के प्राण हैं। और राधिका कैसी है? प्रयाग के समान है, जो तीर्थराज प्रयाग है। पूर्ण ब्रह्म हवै ध्यान रहो, कि कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्मा है, उन्हें तो ध्यान रहो, ध्यान रहता है, यानी वो तो सबके मन की बातों को जानते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म है और उन्हें अपने राधा का भी ध्यान रहा। रहो पिए यानी राधिका का भी उनको ध्यान रहा। ओधी, ओधी यानी अवधि। अवधि क्या होता है? समय। समय कौन सा? जब ब्रजलोक ब्रजमंडल डूबा हुआ है, ऐसे समय में अक्षयवट पात के ऊपर, अक्षयवट यानी अक्षयवट, अक्षयवट के पात पत्ते के ऊपर वो किसको स्थापित करने को कहते हैं या किसको विराजमान करते हैं? वो राधिका को विराजमान करते हैं। और राधा से क्या कहते हैं कि इस विपरीत परिस्थितियों में अक्षयवट के ऊपर रहकर वो विरह की इस अवधि को काटे, ऐसा कृष्ण ने राधा से कहा। कहने का अभिप्राय यहाँ क्या है कि जहाँ समस्त ब्रजमंडल कृष्ण के विरह की अग्नि में, उसकी आंसू जो विरह अवस्था थी, उस विरह के कारण जो बाढ़ आ गई थी आंसुओं की, उस बाढ़ में बह गया। लेकिन जो राधा है वो उस बाढ़ में अपने अनन्य कृष्ण के प्रति जो प्रेम के भाव है उसके कारण किसी तीर्थ की भांति वहां पर स्थापित हो गई। तीर्थ की भांति किसके समान? प्रयाग के समान वहां पर स्थापित हो गई, क्योंकि जो कृष्ण है वो पूर्ण ब्रह्म है और उन्हें अपने राधा का, अपनी प्रिय राधा का ध्यान रहा।
और उन्होंने उनसे कहा कि तुम इस अवधि को कैसे काटो, अक्षय वट के पात के ऊपर स्थापित होकर तुम इस अवधि को काट लो। अवधि कौन सी है? जो विरह की अवधि है, वियोग की अवस्था है, उसको तुम काट लो, क्योंकि समस्त जो ब्रजमंडल है वो शोक में या आंसुओं में डूब चुका है। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, अनुप्रास अलंकार आया है, रूपक है, मनो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार का भी यहाँ समावेश सुंदर तरीके से कवि ने किया है। ए सजनी जब तय मैं सुनी, मथुरा नगरी वर्षा ऋतु आई। एक सखी दूसरी सखी से, सजनी क्या है? सखी, कि जब से मैंने सुना है कि मथुरा नगरी में वर्षा ऋतु आ गई है, यानी सावन का महीना या वर्षा ऋतु का जो समय है वो आ गया है। ले रसखान स्नेह की ताननी, कोकिल कोर मलार मचाई। लेकर रसखान स्नेह की तान, कि वो यहाँ पर क्या कह रही हैं कि जो रसखान यानी कृष्ण है वो स्नेह की तानों पर झूम रहे हैं, या स्नेह की तान वो सुन रहे हैं। कोकिल यानी कोयल और मोर ने मल्हार मचा दी है, यानी मल्हार राग गा रहे हैं। उनका कूकना ऐसे लगता है कि वो मल्हार राग गा रहे हैं। सांझ ते भोर, भोर ते सांझ, कि शाम से सुबह और सुबह से शाम। लो यानी तक, लो का मतलब क्या होता है? तक। गोपिन चातक जो रट लाई, और दूसरी ओर क्या है? जो गोपियां हैं वो कृष्ण का इंतजार वैसे कर रही हैं जैसे चातक बादल के आने का इंतजार करता है, बादल के आने की रट लगाता है, वैसे ही गोपियां कृष्ण का इंतजार कर रही है। और सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, यानी सांझ ते भोर, शाम से सुबह और सुबह से शाम तक वो चातक के आने का इंतजार कर रही हैं। चातक की भांति कृष्ण के आने का इंतजार कर रही है, कृष्ण रूपी बादल के आने का इंतजार कर रही है। एरी सखी कहिए तो कहाँ लगी, बैरी अहीर ने पीर न पाई। वो कहती है कि एरी सखी कहिए तो कहाँ, यहाँ पर क्या कहती है एक सखी दूसरी सखी से कि मैं कहाँ तक कहूँ, कहाँ तक अपने दुख की बात करूँ। बैरी यानी शत्रु, अहीर जाति के कृष्ण थे। तो यहाँ पर अहीर किसके लिए कहा है? कृष्ण के लिए कहा है कि उस अहीर ने, अर्थात उस कृष्ण को पीर न पाई, उसने हमारी पीड़ा का, पीर यानी पीड़ा का, न पाई प्राप्त नहीं किया, अर्थात अनुभव ही नहीं किया। कहने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि गोपियां कृष्ण के विरह से पीड़ित हैं, वो चातक पक्षी के समान उसका इंतजार कर रही हैं, बार बार उसी को पुकार रही हैं। और लेकिन जो कृष्ण है वो उनकी व्यथा के बारे में जान कर भी उनसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं। जबकि ऋतु कौन सी आ गई है? सावन की या वर्षा की और प्रेम की ऋतु आ गई है, लेकिन कृष्ण उनके प्रेम भाव को समझ नहीं रहे हैं, या उनके मन के भावों को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार जो गोपियां हैं वो जो ऋतु परिवर्तन है उसके पश्चात कैसे वियोग से पीड़ित हैं या दुखी हैं, जबकि कृष्ण उनकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था। रसखान की सभी व्याख्याएं हमने पूर्ण कर ली हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।